आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर पर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, हॉल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। तो सबसे पहले मैं एक हॉल बनाऊंगा। ये हमारे पास एक हॉल हो जाएगा जिसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है, हॉल की लंबाई मान लो ये हमारे पास हॉल की लंबाई है और इसी प्रकार ये हमारे पास हॉल की चौड़ाई है। और हॉल का नाम मैं लिख लेता हूं। मान लो हॉल के जो शीर्ष है उसको मैं दर्शा देता हूं ABC और डी, ये हॉल के शीर्ष है जिसमें ए बी क्या हो जाएगी, लंबाई। लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर को एम द्वारा लिखते हैं। और जो चौड़ाई है वो क्या है, BC, और वो हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब क्या बोला, इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। तो मान लो ये इसकी दीवारें हैं। अब इसकी दीवारों के चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का क्या लगा हुआ है, संगमरमर लगा हुआ है। तो ये मैं मान लेता हूं कि मान लो 2 मीटर चौड़ाई का क्या है, संगमरमर है। ये जो हमारे पास 2 मीटर, ये चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, और ये 2 मीटर चौड़ाई का क्या लगा हुआ है, संगमरमर लगा हुआ है। तो इसका, इस संगमरमर, हमारे पास क्या बोला है, संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर पर लगे फर्श का क्षेत्रफल। तो संगमरमर हमारे पास ये वाला भाग है, तो हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो यहाँ पर मैं छायांकित कर रहा हूँ, इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो भाग है, इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। मतलब जो ये वाली लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है वो भी 2 मीटर है, और इसी प्रकार ये वाली जो लंबाई है वो भी 2 मीटर है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो लंबाई है ये भी 2 मीटर है, और यहाँ पर ये वाली जो लंबाई है ये भी कितनी है, 2 मीटर है। तो सबसे पहले हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बड़े वाले, जो हमारे पास बड़ा वाला आयत बन रहा है ABCD, उसका क्षेत्रफल निकालूंगा। फिर जो छोटा आयत बन रहा है, छोटा आयत कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इनको नाम दे देता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास PQRS एक आयत बन रहा है। तो बड़े वाले आयत में से अगर मैं छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमारे पास क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब ABCD का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब PQRS का क्षेत्रफल। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसका क्षेत्रफल होता है, ये हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर अगर मैं बड़े वाले आयत की बात करूंगा तो लंबाई क्या हो जाएगी, AB गुणा चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, BC, माइनस PQRS में लंबाई PQ और चौड़ाई क्या हो जाएगी, RQ या फिर PS, कोई भी लिख सकते हो। मैं RQ चौड़ाई लिख लेता हूं। अब AB और BC का तो मान पता है, लेकिन PQ और RS का मान किस प्रकार निकालूंगा। तो यदि यहां पर मैं PQ का मान निकालूं तो PQ का मान क्या आ जाएगा, यदि मैं AB लंबाई में से, PQ हमारे पास ये वाला भाग है, तो AB लंबाई में से यदि ये वाला भाग और ये वाला भाग घटा दूं तो हमें PQ की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी, AB की लंबाई 20 माइनस ये वाली लंबाई कितनी है, 2 मीटर, और ये वाली लंबाई भी कितनी है, 2 मीटर। तो 2 माइनस 2, तो 20 में से 2 जाएगा 18, 18 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। क्योंकि 2 मीटर की लंबाई इस तरफ भी है और 2 मीटर की लंबाई इस तरफ भी है। इसी प्रकार अगर मैं RQ की बात करूं तो RQ में 2 मीटर की चौड़ाई ऊपर भी है और 2 मीटर की चौड़ाई नीचे भी है। तो मैं 8 मीटर में से 4 मीटर घटा दूंगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो 8 मीटर में से 4 मीटर घटा दूंगा तो हमारे पास चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। अब ये मान इसमें रखूंगा तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा AB का मान 16 गुणा BC का मान 8 माइनस PQ का मान, सॉरी AB का मान 20 है, AB का मान तो कितना है, 20 है। ये जो हमारे पास 16 है वो तो PQ का मान है, BC का मान तो 8 ही है, और AB का मान कितना है, 20 माइनस PQ का मान 16 गुणा RQ का मान कितना है, 4। 20 इंटू 8 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 8 करूंगा तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 160 माइनस 16 इंटू 4 करूंगा तो 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। 160 में से 64 घटाऊंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 96। और यहाँ पर लंबाई मीटर में है तो क्षेत्रफल हमेशा घात 2 में होता है, मतलब वर्ग में होता है। तो
क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं m⁻² मीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर। अतः संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।